प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज का हमारा विषय है पुनः जागरण और मानवतावाद। पुनः जागरण की सबसे प्रमुख देन मानवतावाद है। वर्तमान समय में मानवतावाद तथा मानववाद की संपूर्ण विश्व को अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि आज जो सबसे ज़्यादा गिरावट हुई है वह मानववाद तथा मानवतावाद में हुई है। मानवतावाद की अवधारणा 14वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी तक की कोई नवीन घटना नहीं थी, क्योंकि जब से मनुष्य का जन्म हुआ था तब से मानववाद तथा मानवतावाद को मजबूत किया जा रहा था, क्योंकि मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। विश्व की जितनी भी प्राचीन संस्कृतियां रहीं, यूनानी, रोमन और भारतीय सभ्यता और संस्कृति, उन सभी संस्कृतियों में मानव तथा मानवीय मूल्यों को महत्व दिया गया, क्योंकि यदि मानव और मानवीय मूल्य नहीं है तो इस विश्व की कोई आवश्यकता नहीं है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति का मूल आधार ही मानव तथा मानवीय मूल्य है। हमारे वेद, पुराण, स्मृतियाँ, गीता, महाभारत और भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेशों में मानवीय तथा मानवीय मूल्यों की विशेष रूप से चर्चा की गई है। जब भारतीय सभ्यता और संस्कृति के द्वारा यह कहा जाता है कि तू वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, तो यहीं से संपूर्ण विश्व के मानव कल्याण की बात की जाती है। महात्मा बुद्ध के जितने भी अमृत वचन हैं, उपदेश हैं, उन सभी में मानवीय कल्याण की बात की गई है। एक व्यक्ति से लेकर के समूह के विकास पर बल दिया गया है। अतः यह कहा जा सकता है कि पुनर्जागरण की अवधारणा, मानवतावाद की अवधारणा कोई नवीन नहीं थी, बल्कि यह प्राचीन काल से चली आ रही थी। लेकिन बीच में जो मानवीय मूल्यों में ह्रास हुआ था, उन मानवीय मूल्यों को पुनः स्थापित करने में यूरोप में प्रारंभ हुए पुनर्जागरण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आधुनिक मानवतावाद का जनक फ्रांसिस्को पेट्रार्क को कहा जाता है, जिसने धार्मिक रूढ़ियों, सामाजिक रूढ़ियों, वैचारिक रूढ़ियों से मुक्त होकर के एक नवीन और स्वच्छंद विचारधारा का प्रतिपादन किया, और जिसके केंद्र में मनुष्य और मानवीय मूल्य थे। मानवीय मूल्य या मानवतावाद, सर्वप्रथम हमें मानववाद तथा मानवतावाद का अंतर समझना होगा। मानववाद में व्यक्ति को, मनुष्य को महत्व दिया जाता है, जबकि मानवतावाद में मनुष्य के कल्याण पर बल दिया जाता है। मनुष्य का कल्याण कैसे होगा? मनुष्य का कल्याण उसके मानवीय गुणों से होगा। जब ईश्वर ने इस सृष्टि का निर्माण किया और मनुष्य को पैदा किया, तो उसके अंदर कुछ स्वाभाविक गुण जैसे दया, करुणा, प्रेम, ईर्ष्या, द्वेष, उत्साह, निराशा इत्यादि को शामिल किया, और उसी के इर्द गिर्द जब सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में,
राजनीतिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, बौद्धिक क्षेत्र में जब चिंतन होने लगा और मनुष्य के सुख दुख, भावना, विचार, रहन सहन, सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, धार्मिक समानता, रूढ़िवादियों का त्याग, वैचारिक स्वतंत्रता, उन्मुक्त विचार होने लगा तो उसे ही मानवतावाद कहा गया। क्योंकि अभी तक मध्यकाल में इन सभी चीज़ों पर धर्म का प्रभाव था और यूरोप में तो इतनी अज्ञानता थी कि लोग चर्च और पोप के अलावा कुछ सोच भी नहीं सकते थे। चर्च ने जो कह दिया उसी चीज़ को मान लेना है, उस पे कहीं पर भी हमें तर्क नहीं करना है। परलोक में विश्वास रखना, लौकिक जगत में विश्वास नहीं रखना, जबकि लौकिक जगत ही हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। प्रत्यक्ष रूप से जो दिखाई देता है उस पर हमें विश्वास नहीं करना, बल्कि जो चर्च ने कह दिया, पोप ने कह दिया, उसी पर हमें विश्वास करना था। लेकिन पुनर्जागरण काल में इन सभी रूढ़िवादिताओं का विरोध किया गया और मनुष्य को केंद्र में लाया गया। मनुष्य की समस्याओं को समझा गया, उसकी आवश्यकताओं को समझा गया, उसके सुख दुख को समझा गया, उसकी भावना को समझने का प्रयास किया गया, तार्किकता पर बल दिया गया, विज्ञान पर बल दिया गया। इन सभी चीज़ों ने मनुष्य को केंद्र में स्थापित किया और मानवतावाद का उद्भव हुआ। मानवतावाद मानवीय मूल्यों की स्थापना है। मानववाद के केंद्र में मनुष्य है, जहाँ पर सभी कार्य मनुष्य को केंद्र में रख करके उसके हित के लिए किए जाते हैं। मानव की भाव अभिव्यक्ति जैसे दया, करुणा, प्रेम, घृणा, रुचि, अरुचि, सुख दुख आदि की अभिव्यक्ति ही मानवतावाद है। मानवतावाद मनुष्य के सर्वांगीण विकास अर्थात आध्यात्मिक, भौतिक और नैतिक विकास पर बल देता है। मानवतावाद में मानवीय प्रेम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मनुष्य की समानता महत्वपूर्ण है। मनुष्य की तर्कशीलता महत्वपूर्ण है, न कि अंधविश्वास। मानवतावाद ने उस समय मनुष्य को केंद्र में स्थापित किया जब मनुष्य का केंद्र से स्खलन हो चुका था, अर्थात मनुष्य के अस्तित्व को स्वीकार करना ही मानवतावाद कहलाता है। भारत में और विश्व में अनेक मानवतावादी हुए। भारतीय मानवतावादियों में सर्वप्रथम हमारे ऋषि, महर्षि, विद्वान, महात्मा बुद्ध जैसे व्यक्ति हुए, जिनका मूल उद्देश्य ही यही था कि मानवीय कल्याण करना और मानवीय गुणों को महत्व देना, तर्क के आधार पर किसी चीज को स्वीकार करना, खुद उसका परीक्षण करना, तब जाकर के उस बात को मानना। विवेकानंद, जिन्हें भारत का आध्यात्मिक पिता कहा जाता है, उनका स्पष्ट कथन है कि मेरा मूल उद्देश्य मनुष्य का निर्माण करना है। मनुष्य का निर्माण करने का उद्देश्य क्या है उनका? कि मानवीय मूल्यों की स्थापना करना। जब मानवीय मूल्यों की स्थापना होगी तभी एक मजबूत समाज की स्थापना होगी। मजबूत समाज की स्थापना होगी तो मजबूत राष्ट्र की स्थापना होगी। आज मानवीय मूल्यों का कितना ह्रास हो चुका है, जिसका उदाहरण हम सभी के सामने है कि कोरोना जैसी महामारी। कोरोना जैसी महामारी में एक व्यक्ति के लालच, चाहे वह सामाजिक क्षेत्र में आधिपत्य की बात हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र में आधिपत्य की बात हो,
चाहे राजनीतिक क्षेत्र में आधिपत्य की बात हो, चाहे सैनिक क्षेत्र में आधिपत्य की बात हो, चाहे भू अर्जित करने के क्षेत्र में आधिपत्य की बात हो, एक व्यक्ति की लालच ने संपूर्ण विश्व को आज घरों में कैद कर दिया है। ये कहीं न कहीं मानवीय मूल्यों का ह्रास है, और मानवीय मूल्यों के ह्रास की वजह से आज संपूर्ण विश्व समस्याग्रस्त है। अतः पुनर्जागरण ने जो मानवतावाद को पुनः स्थापित किया, उस मानवतावाद का मूल केंद्र मनुष्य का कल्याण और मनुष्य केंद्र में है। क्योंकि यदि मनुष्य सुखी रहेगा तो इस संसार का विकास तीव्र गति से हो सकता है। लोगों की सोचने समझने की क्षमता में वृद्धि होगी, और जन सामान्य जो कि कहीं न कहीं उपेक्षित होता है, उसके कल्याण के लिए कार्य किया जाएगा। थैंक यू।